हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में है 2027 में, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आपका गणित यानी कि मैथ आपका बहुत ही कमज़ोर है, तो ये वीडियो आपको लिए बहुत ही आवश्यक है। समझे कि नहीं? तो इस वीडियो में जो कि हम गणित के बारे में अध्ययन करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 है। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति है। चैप्टर का क्या नाम है? त्रिकोणमिति। इसमें बहुत सारा वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, 3-4 वीडियो, जो कि यह समझिए कि यह जो वीडियो है इस एक्सरसाइज का अंतिम वीडियो है। इससे रिलेटेड अब कोई भी वीडियो नहीं आएगा, जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। तो ये वीडियो क्या है? इस चैप्टर से रिलेटेड ये अंतिम वीडियो है। 8.1 जो एक्सरसाइज है उसका अंतिम वीडियो है ये। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाए हैं। इसमें क्या होगा कि इससे आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आप अगर पीछे वाला जो कि वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे अंतिम जो कि वीडियो है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो वही सब मतलब सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, तो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझे कि नहीं? तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बटा क्यू है। पी बटा क्यू है, तब क्या करना है? पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। ध्यान से समझिए। देखिए, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है डालने में, बगल में शादी वगैरह था जिसके वीडियो मतलब वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। 4-5 दिन से समझिए शादी ही था यहाँ पर, तो इसीलिए साउंड बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, लगातार बाजा बजता था, तो वीडियो हम नहीं दे पाए हैं आप लोगों को। तो इसमें क्या है कि यह जो वीडियो है 3-4 दिन के बाद ये वीडियो बन रहा है, समझे कि नहीं? शॉर्ट वीडियो हम डालते थे चैनल को जो एक्टिव करने के लिए, ताकि मतलब अथी व्यू वगैरह जाता रहे। तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में, समझ रहे हैं? तो हम कोशिश करते हैं प्रॉब्लम ना होए। अगर अभी तो शादी उदी नहीं है, लेकिन जब बाजा वगैरह बजता है तो थोड़ा भी मतलब अथी नहीं हो पाता है, साउंड नहीं हो पाता है, तो इसीलिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना बड़ा सफलता होगा, समझ में करते हैं आप लोग। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और इससे रिलेटेड जो भी हम वीडियो बनाए हुए हैं आप लोग क्या कर लीजिए, उसको जाकर देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। हम आशा करते हैं कि सब लोग रिवीजन किए होंगे, समझे कि नहीं, इतने दिनों के अंदर। तो मेरा जो कि वीडियो 3-4 दिन पर अपलोड हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्या क्वेश्चन बोला है, तो जो कि फार्मूला हम आप लोग को रिवीजन करवाया था, तो आप लोग भूले होंगे नहीं है, जहाँ तक हमको लगता है। ठीक है, तो नॉर्मल फार्मूला था, जे साइन का पी बटा एच होता है, कॉस का बी बटा एच, टैन का पी बटा बी, और कॉट का मतलब बी बटा पी। हम रिलेशन याद करवाए थे। क्या याद करवाए थे? रिलेशन। तो जानवे करते हैं साइन का रिलेशन किसके साथ में होता है? कॉसेक के साथ में। कॉस का रिलेशन सेक के साथ में, और टैन का रिलेशन कॉट के साथ में। तो साइन का फार्मूला हो गया आपका पी बट्टा एच, तो कॉसेक का सेम उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, तो पी बट्टा एच को जब उल्टा करेंगे तो एच बट्टा पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से समझिए। साइन का रिलेशन किसके साथ में होता है? तो कॉसेक के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? कॉसेक के साथ में। तो यानी कि पी बट्टा एच फार्मूला होता है साइन का। फार्मूला किसका होता है? मतलब साइन का फार्मूला क्या होता है? पी बटा एच होता है। तो कॉसेक के साथ में रिलेशन है, तो इसका फार्मूला को उल्टा कर देंगे तो इसका फार्मूला तैयार हो जाएगा, तो एच बटा पी हो गया। तो उसी प्रकार कॉस का रिलेशन किसके साथ में होता है? तो सेक के साथ में होता है। किसके साथ में? सेक। किसके साथ में होता है? सेक। तो कॉस का फार्मूला बी बटा एच होता है। क्या होता है? बी बटा एच। तो सेक का फार्मूला ज्ञात करने के लिए कॉस के फार्मूला को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा? एच बटा बी। तो यानी कि इसका फार्मूला तैयार हो गया। उसी प्रकार टैन का रिलेशन कॉट के साथ होता है। ठीक है,
तो tan का रिलेशन किससे होता है, cot का। तो tan का फॉर्मूला होता है p/b होता है, क्या होता है p/b। तो क्या करेंगे, cot का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए tan का क्या करेंगे, मतलब फॉर्मूला जो होता है उसको उल्टा कर देंगे, हमको cot के मतलब फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा। तो फॉर्मूला आसानी से आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और h का मान ज्ञात करने के लिए √p² प्लस b² फार्मूला होता है, और pb का भी हम बताए हुए हैं क्या फार्मूला होता है। तो आप लोग फार्मूला कम से कम रिवीजन करके रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, जब क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है वो हो गया। उसके बाद में आपको फार्मूला मतलब पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा, न तो क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, tan थीटा का जो मान है p/q है, क्या है p/q है, क्या है p/q है। तो आपको क्या करना है, जो जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या हम लोग करते थे पता ही होगा, हल लिख के क्या करते हैं, जो दिया हुआ है। तो क्या दिया है, ध्यान से समझिए, दिया है, ठीक है, क्या है, दिया है। तो क्या दिया है, तो tan = क्या दिया है, p/q दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है p/q। tan का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, p/ क्या होता है, b। तो यानी कि आपका क्या हो गया, p का मान क्या हो गया यहाँ पर बा, p का मान क्या हो गया, p का मान p है, और जो कि b का मान क्या है, q है, क्या है, q है। तो यहाँ से देखिए पता तो चल गया p का मान p है और b का मान क्या है, q है, यहाँ से ही पता चल गया। तो अब जो कि दो को मान दिया हुआ है, जो कि आपको मतलब हम बताए हुए कि सब दो मान दिया रहेगा तो तीसरा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दो मान के जरिए हम क्या कर सकते हैं, तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए p का जो कि मतलब फार्मूला मतलब मान कितना है, p है, और b का मान कितना है, q है। तो यहाँ से h हम ज्ञात कर लेंगे। तो h फार्मूला क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम बताया आपको, √p² प्लस b² होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। h निकालने का फार्मूला क्या होता है, √p² प्लस b² होता है, ठीक है। तो जो कि आपका क्या हो जाएगा, p है, तो p का मान कितना है, p का मान p है, p का मान क्या है, p है। तो p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का मान क्या है, तो q है, b का मान क्या है, q है, तो q रह गया, ठीक है। तो यानी कि इतना ही आपका रूट में रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। कि सॉल्व होने वाला है, नहीं होने वाला है, सॉल्व क्या है, नहीं होने वाला है। तो इतना ही रह गया, यानी कि h का मान आपका यही होगा, √p² प्लस q²। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से, अच्छा इसमें उतना लाइट नहीं है, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं हम। तो प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला आपका, p बोला है जो p sin थीटा, ठीक है, माइनस q cos थीटा, उसके बाद में p sin थीटा, उसके बाद प्लस q cos थीटा। तो आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से समझिए। पहले देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। देखिए इसमें क्या है, मतलब अंक नहीं दे के आपको ABCD के लेटर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम अंक वाला जो कि संख्या वाला सॉल्व करते हैं उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर देंगे आसानी से। तो इसमें क्या है आपका कि इसे p है तो p, और इसके बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। उसके बाद में साइन का जो कि फार्मूला हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, क्या होता है p/h होता है, क्या होता है p/h। और अभी भी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं आपको, तब p/h लिख दिए, ठीक है। माइनस होता है, माइनस q है तो q, और cos का फार्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है b/h हो गया, आपका h हो गया। और ये बड़ा बट्टा तो बड़ा बट्टा, p इज गुना के चिन्ह, उसके बाद में साइन का फार्मूला वही p/h। और देखिए यहाँ पे प्लस लगल है, अंतर यही है ऑप्शन में, ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है, ना तो सब कुछ सेम है आपका, ठीक है। गुना के चिन्ह, उसके बाद में क्या है b/h cos का फार्मूला। अब ध्यान से समझिए आप लोग, देखिए p है तो p, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। अब p का मान क्या है, p का मान क्या है, p का मान p है, p का मान क्या है, p है। और h का जो कि मान है तो कितना आया हुआ है, √p² प्लस q² है कि नहीं। अब ध्यान से समझिए, माइनस है तो माइनस, अब e क्या है आपका, q है तो
क्यू, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। बी का मान क्या है, बी का मान क्या है आपका क्यू है, बी का मान क्या है क्यू है। और एच का मान क्या है रूट अंडर क्या है, एच का मान क्या है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि हम लोग फार्मूला की सहायता से निकाले हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार नीचे में सेम हो जाएगा, सिर्फ मतलब प्लस के चिन्ह हो जाएगा। पी है तो पी गुना का चिन्ह, साइन का जो कि फॉर्मूला हम लिखे हुए पी बट्टा एच। पी का मान क्या है देखिए, पी का मान क्या है पी है, पी का मान क्या है पी है। और एच का मान क्या है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर। और इसमें प्लस है तो प्लस, उसके बाद में क्या है यहाँ पर देखिए क्यू है तो क्यू, ठीक है। गुना का चिन्ह, बी का मान क्या है क्यू है। और एच का मान क्या है आपका रूट अंडर पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा हमको समझ से। जो कि इस स्टेप में हम क्वेश्चन लिखे हैं, इस स्टेप में क्या किया फॉर्मूला उसका लिखे हैं और इस स्टेप में उसका मान किए हैं, मान रखे हैं, ठीक है। अब जो है काट कूट क्या होगा अब होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे। तब पी में पी से जब गुना होगा तब क्या हो जाएगा बुआ, पी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टा में क्या है तो रूट में क्या है पी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस है प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर। माइनस है तो माइनस, फिर इसमें क्यू में क्यू से गुना होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा, और इसका एच का जो कि मान है नीचे वाला उतना ही रह जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा। उसके बाद में सेम प्रोसेस नीचे, जब पी में पी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, पी में पी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका पी स्क्वायर हो गया। उसके बाद बट्टा में क्या है नीचे में आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। क्लियर। और इस प्लस में जब क्यू में क्यू से गुना करेंगे फिर तो क्यू स्क्वायर हो गया। क्या हो गया क्यू स्क्वायर। उसके बाद रूट में वही रह जाएगा आपका हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसे एक हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद बनाने के बावजूद भी तो आप लोग समझते जाइए। इसमें क्या कर सकते हैं बट्टा पर के मतलब जो घटाव कर सकते हैं, इसे बट्टा पर के जोड़ कर सकते हैं नीचे वाले में। तो ऊपर वाला में इसका जब हम लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जब इसका जो लॉसा सेम है तो सेम इसी प्रकार लिखा जाएगा जो है, और नीचे वाला में क्या कर देंगे हम बट्टा पर के जोड़ कर देंगे तो इसका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और जो लॉसा सेम रहता है तो आप लोग जानबे करते हैं कि इसे जो रहता है वही लिखा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है मतलब आपको दिख रहा होगा भाग में क्या है भाग में, तो भाग में क्या करेंगे भाग में तो इसको गुना में भेजेंगे। अच्छा बट्टा पर के आप लोग भाग पढ़े होइएगा तो उसमें बताया जाता है कि इससे जो भाग में रहता है तो उसको सॉल्व जब करते हैं तो गुना में लाते हैं, सॉल्व करते तो क्या करते हैं गुना में लाते हैं, ठीक है। गुना में लाते हैं, गुना में लाने के बाद में क्या होता है हर वाला में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। हर वाला में क्या होता है परिवर्तन। देखिए ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाला को क्या बोलते हैं हर। तो यानी कि हर का जो मान है चेंज हो जाता है, यानी कि पलट जाता है, ठीक है। देखिए तो ये आपका ऊपर वाला क्या रह जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू है तो क्यू स्क्वायर बटा क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर। गुना के चिन्ह देंगे, क्या करेंगे गुना का सिंबल देंगे। उसके बाद में ये जो है पलटी मार देगा, यानी कि जो है ये भाग में क्या है भाग में है, तो भाग से हम गुना में जब भेज रहा है तो नीचे वाला जो कि मान है ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा नीचे आ जाएगा। क्या होगा नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा आपका नीचे में रूट वाला है तो ऊपर में चल जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर। ध्यान से समझिए। और यहाँ पे कटने वाला है ई वाला रूट क्या होगा ई वाला रूट कट जाएगा, यानी रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी क्या है रूट अंडर पी स्क्वायर मतलब प्लस क्यू स्क्वायर। सॉरी प्लस में होगा, सब क्या है प्लस में है, माइनस से लिखा गया गलती से, ये सब क्या प्लस में सॉरी। तो प्लस प्लस सेम सेम कट जाएगा तो आपका बच क्या जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इसको
मतलब क्वेश्चन को हम अथी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में है क्या, देखिए इसमें क्वेश्चन को देखिए, किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद आप थोड़ा भी आपको टेंशन लेना है, घबराने वाला बात नहीं है, समझ में आ रहा है, घबराने का तंको नहीं है। आपको जैसे नंबरिंग वाला सॉल्व करते हैं उसी प्रकार क्या करना है, आपको जो ABCD के लेटर रहेगा वो भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल तरीका से, एकदम टेंशन लेकर थोड़ा भी नहीं, एकदम जो मैथ का स्टेप बाय स्टेप होता है उसको ही आपको क्या करना है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बोला क्या है कि से tan थीटा इजकल टू क्या है, P/Q है। tan थीटा इजकल टू क्या है, P/Q है। tan थीटा इजकल टू क्या है, P/Q है। तो ये जो क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करना है, इसमें क्या है, जो tan थीटा का क्या है, P/Q दिया हुआ है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दिया हुआ है, ठीक है, दिया है तो क्या दिया है, tan थीटा इजकल टू P/Q है। क्या दिया है, P/Q है। तो P/Q है, तो इसका जो कि फार्मूला होता है कि किसका फार्मूला होता है, tan का। तो tan का फार्मूला हम आप लोग को बताए हैं, tan का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है फार्मूला, P/B, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन में दिया है, इसका फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, तो tan का फार्मूला होता है, ठीक है। किसका फार्मूला होता है, tan का फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, P का मान जो कि क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और B का मान क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और क्या करेंगे हम, H निकाल लेंगे फार्मूला की सहायता से। तब H निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आपका √P² प्लस B² होता है। तो उसके जरिए निकाल लेंगे P² प्लस Q², इतना ही रह जाएगा। उसके बाद में लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम उतार देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो कि साइन का देखिए P है तो P रहेगा, P है तो P, और इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या, गुना का सिंबल है, कुछ नहीं रहता है जहाँ पे क्या होता है, गुना का सिंबल होता है, ठीक है। तो इसके बीच में गुना का सिंबल है, और साइन का जो कि फार्मूला क्या होता है, P/H, और माइनस है तो माइनस, फिर Q है तो Q, और उसी प्रकार इसमें किसका चिन्ह है, तो गुना का है, कुछ नहीं रहता, किसका चिन्ह है, गुना का सिंबल है, तो गुना का सिंबल। और कॉस का जो कि फार्मूला होता है B/H, क्या होता है, B/H, और जो कि P है तो P, गुना का सिंबल है, सेम इसी प्रकार। देखिए ऊपर नीचा दोनों सेम है, लेकिन इसका अंतर सिर्फ यही है कि इसे ऊपर वाला में क्या लगा हुआ है, आपका माइनस लगल है, नीचे वाला में क्या है, प्लस लगल है, सेम है लेकिन थोड़ा माइनस प्लस का अंतर है। तो क्लियर हो गया, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें फार्मूला सिर्फ हम पुट किए हैं। अब समझिए, Q है तो Q, और P का जो कि मान है, P का मान क्या है, P है, और H का मान क्या है, तो √P² प्लस Q² हम लोग निकाले हैं H का मान। तो H का मान लिख दिए, माइनस है तो माइनस, और Q है तो Q, और B का जो कि मान है, B का मान क्या है, Q है तो Q, और H का मान जो कि क्या है, √P² प्लस B² लिख दिया। सेम नीचे भी लिखेंगे, सिर्फ प्लस डाल देंगे, क्या कि क्वेश्चन में सेम है लेकिन सिर्फ साइन उल्टा है, यानी कि साइन अपोजिट है। उसके बाद में क्या करेंगे, जब P में P से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा, P में P से गुना होगा तो P², माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। सेम इसी प्रकार Q में Q से गुना करेंगे तो Q², और नीचे में H का जो कि मान है तो लिख दिए, और सेम इसी प्रकार नीचे भी कर देंगे, Q में Q से गुना करेंगे तो Q² हो जाएगा आपका ये वाला, और उसके बाद में यहाँ पर भी Q में Q से गुना करेंगे तो Q², क्लियर। उसके बाद में इसमें आपको बट्टा पर के जोड़ दिखाई दे रहा होगा, तो बट्टा पर के इसमें घटा हुआ है, और इसमें क्या हुआ है, जोड़ हुआ है। तो नीचे वाला का जो लॉसा जो है LCM सेम है, लॉसा क्या है, LCM क्या है, सेम है। तो LCM सेम है तो सेम रह जाएगा, जो कि P² है तो P², माइनस होता है माइनस, और Q² होता है Q², और जो कि लॉसा कितना, इतना ही है। तो किसी भी संख्या का जो कि हम बट्टा पर के ऐड या मतलब घटाव करते हैं तो उसका क्या होता है, लॉसा जब सेम रहता है तो ऊपर वाला सीधे संख्या उतार दिया जाता है। तो इसको क्या कर दिए, जब हम सॉल्व किए तो इस क्रम में आ गया है। तो ये देखिए, ये आया है भाग में, आया क्या में आया है, भाग में। अच्छा, बहुत आदमी सोचते हैं कि सर जी भाग वाला तो ऐसे वाला होता है, ठीक है, तो बट्टा है कि नहीं, देखिए डबल बट्टा है, ये वाला है बट्टा है, इसको क्या बोलते हैं, बट्टा। तो बट्टा में तो यानी कि भाग में है, तो भाग में तो इसको जब हम गुना में भेजेंगे। अच्छा, भाग को बट्टा पर के जब बचपन में आपको सिखाया गया होगा, जब बट्टा पर को भाग को जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे करते हैं कि उसको गुना में लाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, उसको गुना में लाना पड़ता है, भाग से क्या करना पड़ता है, गुना में। और गुना में जब हम लाते हैं तो ऊपर वाला प्रोसेस तो ठीक रहता है, लेकिन नीचे वाला जो हर होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है। क्या होता है, नीचे वाला जो प्रोसेस होता है ऊपर, और ऊपर वाला जो होता है नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए, ई वाला जो कि है सेम रह जाएगा आपका, और बट्टा का चिन्ह के जगह पर क्या करेंगे, गुना का सिंबल देंगे। उसका जो क्या हो जाएगा, रूट वाला ऊपर में चल गया है, बिना रूट वाला नीचे आ गया, कोई प्रॉब्लम
उसका बाद रूट वाला से रूट वाला कट जाएगा तो सिंपली आपका ये जो बच जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम आपको क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए इसी के बेसिस पर। ठीक है, इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको हम मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं आप लोगों के सामने रखते हैं सॉल्व करने के लिए, जो आप लोग समझे हैं तो समझे क्या भाई। चलिए, आप लोग बहुत मेहनत कीजिए ताकि अगला रिजल्ट जो कि आप लोग का है तो बहुत बेहतर ही है रिजल्ट। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोग समझिए, जैसे आपको tan = दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, इसको आप लोग यदि 13 cos थीटा = 5, तब sin थीटा प्लस cos थीटा बट्टा sin थीटा माइनस cos थीटा। ध्यान से समझिए, देखिए जो अभी हम समझाए हैं उसी के बेसिस पर है, पूरा सेम प्रोसेस है, समझ गए। तो क्या है इसमें, किसे आपका जो कि मान है क्या है, मतलब दिया हुआ है, क्या दिया है, तो 13 cos = 5 है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा ताकि कितना आंसर आया है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व करवाएंगे।